नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है एक प्रकार का राजयोग ही है। इनका नाम मरुत योग है। तो इनमें जातक को लाभ राजयोग की तरफ प्राप्त होते हैं, परंतु जातक जो है पुण्य कर्म धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं जो इसमें इसे विशेष बनाते हैं। जन्म कुंडली में ये योग किस प्रकार से बनते हैं इसे भी जानने समझने का प्रयास करते हैं। मरुत योग दो प्रकार के बनते हैं। एक जन्म कुंडली में यदि लगन भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो और तीसरे छठे या 11वें भाव में राहु स्थित हो तो मरुत योग बनते हैं। दूसरा, यदि गुरु या चंद्रमा हो और उसी प्रकार से तीसरे छठे या 11वें भाव में राहु हो तो मरुत योग बनते हैं। परंतु शुभ ग्रह चंद्रमा भी है, तो मैंने चंद्रमा का नाम नहीं लिया कि अकेले यदि चंद्रमा लग्न में हो, बाकी की जो स्थितियां हैं तीसरे छठे 11वें भाव के राहु के वैसे भी बने हो तो औरों की तरह अर्थात बुध गुरु और शुक्र की तरह ये इस प्रकार से फल नहीं देते, क्योंकि चंद्रमा लग्न में नहीं माने जाते हैं अच्छे। इनका प्रभाव जातक के ऊपर मानसिक तौर पर अधिक पड़ते हैं। अतः इनको धन से तो लाभ हो जाते हैं, परंतु इनका उपभोग नहीं कर सकते। अतः इसलिए चंद्रमा को नहीं रखा गया। तो जन्म कुंडली में ये योग किस प्रकार से बनते हैं इसे जानने समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि कोई भी बुध गुरु और शुक्र में से कोई भी एक ग्रह हो, राहु तीसरे भाव में तो केतु 9वें भाव में होंगे, राहु छठे भाव में तो केतु 12वें भाव में होंगे, और यदि राहु 11वें भाव में हो तो पंचम भाव में केतु हो। तो केंद्र में लग्न में कोई भी हो, बुध गुरु शुक्र इनमें से कोई एक ग्रह हो और इस प्रकार की जो मैंने स्थितियां बनाई वैसी स्थिति हो तो ये मरुत योग कहलाएंगे। दूसरा जो मैंने बताए कि यदि लग्न में चंद्रमा और गुरु हो तो वैसे भी लग्न में चंद्रमा और गुरु गजकेसरी योग बनाते हैं और इस प्रकार से भी ये स्थितियां हैं तो राजयोग प्रदान कर रहे हैं। तो इनमें कोई खास विशेषताएं तो नहीं हैं, परंतु ये भी मरुत योग ही कहलाते हैं यदि ये स्थितियां बनती है तो ये था मरुत योग की दोनों स्थितियां। आशा करता हूं आपने पूरा वीडियो देखा होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।